तो बच्चों आज की क्लास है हमारी पत्र लेखन के ऊपर। किस पे? पत्र लेखन के ऊपर, लेटर राइटिंग के ऊपर। भाई पत्र लेखन दो तरह के होते हैं, एक होता है औपचारिक औपचारिक और एक होता है अनौपचारिक। क्या? एक औपचारिक एक अनौपचारिक। बेटा औपचारिक के अंदर कौन से आते हैं? विद्यालय को लिखने वाले पत्र, शिकायत वाले पत्र, ठीक है, ऑफिस में लिखे जाने वाले पत्र, इस बेटा कार्यालय में लिखे जाने वाले पत्र, ये सारे पत्र औपचारिक में आते हैं। लेकिन अनौपचारिक कौन से पत्र होते हैं? जो हम अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं, अपने पर्सनल लोगों को जो लिखते हैं ना, अपने जैसे अपने लवर को लिख दिया, अपने बेस्ट फ्रेंड को लिख दिया, अपने रिलेटिव को लिखा, अपने माता को लिखा, पिता को लिखा, भाई को लिखा, बहन को लिखा, वो सब क्या है? अनौपचारिक होते हैं। क्यों? इसके अंदर बेटा हम फॉर्मेलिटीज नहीं करते हैं, इसके अंदर हम जो होते हैं वैसी बात करते हैं। लेकिन बेटा यहाँ पर हमें पूरी फॉर्मेलिटी निभानी पड़ती है ना, पूरी फॉर्मेलिटी के साथ ये लेटर लिखने पड़ते हैं, पर वहां पे इस तरह की फॉर्मेलिटीज नहीं होती। तो हम बेटा शुरू करते हैं सबसे पहले अपने विद्यालय के लिए जो हम पत्र लिखते हैं, सबसे ज्यादा जरूरी है 9th क्लास, 10th क्लास, 11th और 12th क्लास के बच्चों के लिए। क्यों? यही आता है मेन। ठीक है, जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा, शिकायती पत्र और कई बार संबंधियों पे पत्र भी पूछे जाते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं विद्यालय के लिए पत्र। तो बेटा इसकी बॉडी याद कर लो। बॉडी का मेरा मतलब है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है ये याद कर लो, इसकी बनावट कैसी होती है याद कर लो, और बनावट के हिसाब से आपको नंबर मिलते हैं, ये भी पक्का है। ठीक, शुरुआत देखो। अगर आपको कुछ भी टॉपिक दिया हुआ है, आप विद्यालय के लिए लिख रहे हो, विद्यालय में अगर प्रिंसिपल के लिए लिखना चाहते हो तो प्रिंसिपल, टीचर के लिए लिखना चाहते हो तो टीचर। कई लोग बोलते हैं नहीं जी खाली विद्यालय पे उच्च पद पे ही काम करने वाले को लेटर भेजोगे, लेकिन अगर बेटा आपको काम अपने क्लास के टीचर से है तो फिर प्रिंसिपल को लेटर भेजने का फायदा क्या है? ठीक है बेटा, यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना होता है। मान लीजिए आपको अपने विद्यालय के अंदर छुट्टी का प्रार्थना पत्र ही देना है, तो आप प्रिंसिपल को दे सकते हो, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो बेटा शुरू में लिखते हैं सेवा में। क्या? सेवा में फर्स्ट, सबसे पहले सेवा में। नेक्स्ट पहले लाइन लिखते हैं सबसे ऊंचे पद का नाम, मतलब जिसको भी लेटर पहुंचाना है, हायर अथॉरिटी को पहुंचाते हैं हमेशा, जो भी आपके काम के संदर्भ में काम कर सकता है। तो मान लो आपने एक पत्र लिखा है कि मेरे पेट में दर्द है, मुझे चाहिए छुट्टी। क्या? मेरे पेट में दर्द है, मुझे चाहिए छुट्टी। कई बार बोला भी होगा स्कूल में, तो आपने प्रिंसिपल को लिख दिया। लिखेंगे सेवा में प्रधानाचार्य जी। क्या? प्रधानाचार्य जी। फिर स्कूल का नाम आएगा, आपका स्कूल का नाम क्या है, फिर आपके स्कूल का एड्रेस आएगा, या नॉर्मल उस शहर का नाम आएगा, या उस गांव का नाम आएगा जिस जगह पे आपका स्कूल स्थित है। ये आपका चौथा पॉइंट हो गया। ठीक बेटा, और इतनी बॉडी लिखोगे तो यहीं पर बेटा आपका एश्योरेंस हो जाएगा, 1 से 2 नंबर आपके टीचर आपको देगा। अगला हम लिखेंगे विषय। क्या? टॉपिक। टॉपिक या विषय को हम बेटा इसलिए लिखते हैं यहाँ पे कि पूरा लेटर पढ़े बिना भी आपके जो भी, क्योंकि उनके पास बेटा इतना टाइम नहीं होता कि वो आपका पूरा लेटर पढ़े। लेकिन हो सकता है आपके स्कूल के प्रिंसिपल फ्री बैठे हो, और कई लोग बेटा नहीं होते, उनको बहुत सारे काम होते हैं। तो हमेशा हम विषय लिखते हैं। क्यों लिखते हैं विषय? विषय लिखने से ये होता है कि बेटा पूरे नीचे लेटर में क्या होने वाले का एक आइडिया लग जाता है। क्या? एक आइडिया लग जाता है। तो विषय में हम क्या लिखेंगे? कम से कम शब्दों में जो हम चाहते हैं वो हम लिख देते हैं। किस बारे में पत्र है? ठीक, तो उसकी कम से कम शब्द क्या लिखोगे? पेट में दर्द के कारण अवकाश के लिए पत्र, छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र, इतनी सी बात लिख देना, ये तुम्हारा विषय हो गया कम से कम शब्दों में। अगला श्रीमान या श्रीमान, या अगर कोई लेडीज है तो श्रीमती, है ना। अच्छा, या सम्मान्य आप लिख सकते हो, है ना। अब महोदय लिख दो, तो बेटा ये संबोधन करना, उनको क्या करना, उनको उनसे बातचीत करना। तो ये होता है बेटा छठा। फिर बेटा हम आते हैं मेन बॉडी पे। ये बॉडी वाले पार्ट्स नहीं है शरीर के पार्ट्स, ये है बेटा इसकी मेन बॉडी, इस पत्र की मेन बॉडी। ये तो हो गई सारी फॉर्मेलिटीज, ये तो औपचारिकता हो गई सारी। ठीक, अगली होगी बेटा बॉडी। बॉडी मतलब जो मेन बात आपको लिखनी है, हमेशा उसे 2 भागों में बांट के लिखना। इसलिए मैंने लिखा है पार्ट 1 और लिखा है पार्ट 2। बेटा सुमित इधर फोकस करो। बॉडी में से पार्ट 1 पार्ट 2। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सबसे पहले तो आप शुरुआत में अपनी वो बातें लिखो। हमेशा 2 पार्ट में बांट के लिखना अच्छा लगता है लेटर, और यही एक तरीका भी है। हमेशा क्या करो, 2 पार्टों में बांटो। पहले क्या लिखोगे आप कि क्या क्या आपके साथ हो रहा है, क्या क्या आपकी शिकायतें हैं, क्या क्या आपकी तकलीफ है। ठीक, ये सारी बातें लिख देना, और उसके बाद एंड में लिखना कि आप चाहते क्या हैं। क्या? आप चाहते क्या हैं। तो आप शुरू में क्या लिखोगे? इसमें पेट के लिए दर्द लिख रहे थे, तो क्या लिखोगे कि जी आज सुबह से मुझे पेट में दर्द है, पढ़ने में असमर्थ हूँ, बैठने में बड़ी मुश्किल आ रही है, मैं दवा लेने जाना चाहता हूँ। तो ठीक है, ये आपने अपनी सारी दुख दर्द दुखड़े बता दिए, कंडीशन बता दी। और फिर इसलिए मैं अवकाश चाहता हूँ 5 दिन का।
अब बेटा तुम्हारे पेट के दर्द का तुम्हें कैसे पता कि 5 दिन में ठीक होगा? क्या पता गैस का ही हो जाते ठीक हो जाए। 5 दिन का क्यों लिखोगे? ये बेटा 5 दिन 6 दिन की छुट्टी हम मानते हैं शादी में। जैसे हमारे घर में कोई फंक्शन है ना, तो हमने क्या किया थी 5 दिन के लिए छुट्टी दे दो, मेरे बड़े भाई की शादी है ना। तो देखो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे कि मुझे ये दे दो जी, मुझे ये चाहिए, और आशा है आप जल्दी ऐसा करेंगे, या नहीं भी लिखो ये बात तो कोई बात नहीं। उसके बाद बेटा क्या लिखेंगे? धन्यवाद। क्या लिखेंगे? धन्यवाद। धन्यवाद के नीचे आपका आज्ञाकारी और आपका नाम, आपकी क्लास, चाहो तो रोल नंबर लिख देना, चाहो तो छोड़ देना। अगर रोल नंबर लिखोगे तो अच्छी बात है, आपका थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, बोर्ड के महत्व से आपका लंबा हो जाएगा ये और अच्छा लगेगा देखने में। और एक बात बेटा ध्यान रखो, बहुत सफाई से लिखना, गैप देकर लिखना हर चीज में। और उससे भी ज्यादा जरूरी बात क्या है, ये जितनी चीजें लेफ्ट में लिखी हैं इन्हें लेफ्ट में ही रखना, ये उल्टे हाथ से ही आती हैं। इस चीज का बेटा विशेष ध्यान रखना है आपको, ठीक है? तो बेटा एक लेटर बनाकर देख लेते हैं हम। मैं बेटा एक टॉपिक दे रहा हूँ, देखते हैं बच्चे क्या करते हैं। फॉर्मेट याद हो गया ना? चलो फॉर्मेट याद हो गया तो बेटा ये है, आपके चचेरे भाई की शादी है। मतलब क्या है? चचेरे भाई की आपके शादी, आपके कजन ब्रदर की क्या है जी? शादी है। उसमें आपको शामिल होना है। आपको 2 दिन की छुट्टी चाहिए। कितनी? 2 दिन। स्कूल से 2 दिन की छुट्टी चाहिए। ढंग से समझो टॉपिक को। क्या है? चचेरे भाई की शादी है, 2 दिन की छुट्टी चाहिए, प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखना है। क्या? प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखना है। भाई की शादी में, चचेरे भाई की शादी में क्या होना है? शामिल होना है। 2 दिन का समय चाहिए। क्या? 2 दिन का। तो क्या लिखोगे सबसे पहले? सेवा में। कौन? प्रधानाचार्य जी। उनका नाम भी प्रधान आचार्य का, आचार्य मतलब होता है टीचर, प्रधान मतलब टॉप टीचर, सब प्रधान मतलब उन सबके ऊपर मुख्य है। आपने स्कूल का नाम लिखो। क्या है जी? GBS। और कहाँ पर स्थित है जी? बाबरपुर में स्थित है। कहाँ है जी? दिल्ली। बस जितना लिख दिया। हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पॉइंट पूरा हो गया। इसके बाद क्या था बेटा? विषय, टॉपिक, विषय। क्या? गैप दे के विषय लिखना। अब विषय क्या हो गया जी हमारा? चचेरे भाई की शादी में जाने के लिए 2 दिन की। चचेरे भाई की शादी में जाने हेतु 2 दिन का अवकाश। मैं सब कुछ यही लिख दोगे तो नीचे क्या लिखोगे? पर इतना ही लिख दो, वो तो टीचर को पढ़ने दो। अवकाश का प्रार्थना पत्र। ठीक है? अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। अवकाश का आपके लिए लिख देना यहाँ पे। ठीक है? अच्छा बेटा, नेक्स्ट क्या लिखेंगे यहाँ पे? संबोधन। संबोधन। अब संबोधन में क्या लिखना चाहोगे? जो आपका मन करता है वो लिख दो। क्या लिखोगे जी आप? महोदय लिख दे, ये भी अच्छी बात है। कोमा। ठीक है? एड्रेस के बाद फुल स्टॉप, ये चीजें याद रखना। पत्र के बाद फुल स्टॉप, ये चीज याद रखना। महोदय क्या है जी? अब हम शुरू करते हैं कि भैया मैं कहना ये चाहता हूँ, सविनय निवेदन यह है। क्या है? है कि मेरे की शादी, मुझे 2 दिन का की शादी आगे वाली किसी डेट पे डाल दो बेटा। डेट क्या? आज के तारीख है 11। आज 11 तारीख है, तो हम डाल देते हैं 15 तारीख को है। आने वाली, या इसको आगामी भी बोलते हैं, आगामी 15 मार्च 2024 को है। ठीक है? तो उस
शादी, जब लिख रहा हूँ तो बीच में नहीं पूछना, ठीक है। तो उस शादी में शामिल होने हेतु मुझे 2 दिन की बात हुई है ना, हाँ। तो 2 दिन के अवकाश की क्या है, जरूरत। आवश्यकता है, आवश्यकता है। एक बेटा टॉपिक हो गया, क्या हो गया, एक टॉपिक हो गया, ठीक है बेटा। इसमें लिंक डाल। अब बेटा अगला पार्ट, मैंने बोला था ना बॉडी को 2 पार्ट में बांटेंगे, तो ये पहला पार्ट हो गया। तो आपको 2 दिन की आवश्यकता है। अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, कृपया करके मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान अब लिखो, कब से कब तक चाहिए ये भी लिखना जरूरी है। 2 दिन कौन से, 15 से 17 16, 15 और 16 की छुट्टी चाहिए ना, 17 को तो मैं लूंगा, 16 मार्च। अब देखो दिमाग कितना तेज चल रहा है, मार्च को इंग्लिश में लिख रहा हूँ, कोई बात नहीं बेटा, बच्चे इमोशंस को समझते हैं, बहुत तेज बच्चे। से 16 मार्च तक प्रदान करें। बात खत्म, फालतू लिखने की जरूरत नहीं है। नहीं नंबर मिल जाता है, क्योंकि टीचर क्या चेक करता है, ये चेक नहीं करता कि आपने यहाँ पर क्या लिखा है, वो तो नॉर्मल पढ़ता है, हाँ भाई ठीक लिखा है, लेकिन वो चेक करता है कि आपने सब कुछ लिखा है या नहीं लिखा। ये फॉर्मल लेटर्स की फॉर्मेलिटीज पूरी करी नहीं करी, औपचारिकता पूरी करी नहीं करी। सेवा में प्रधानाचार्य जी, इस अपना स्कूल का नाम, स्कूल का एड्रेस, विषय, महोदय, बॉडी, एंड के एंड करना, ये सब ठीक से लिखा है या नहीं लिखा है, इस चीज के नंबर है। एंड कैसे करते हैं बेटा इसका, धन्यवाद, आपकी अच्छी कृपा होगी। धन्यवाद लिखते हैं, क्या लिखते हैं बेटा, धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य। आपका आज्ञाकारी का मतलब क्या होता है, जो बात माने। अब वो तो तुम जानते हो, तुम मानते नहीं मानते। आपका आज्ञाकारी, आपका नाम, नाम कुछ भी लिख दो, कालू मदारी, ठीक है। आप कक्षा 9, पिछले साल भी रह गए थे, ठीक है। और रोल नंबर लिखना चाहो तो लिख देना, रोल नंबर है 420, 420, ठीक है, ठीक है। स्टूडेंट आईडी होगी बेटा पत्र लेखन के अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शिकायती पत्र। क्या, शिकायती पत्र। इसके पहले हम विद्यालय के लिए पत्र लिख चुके हैं, जिसको नहीं पता वो वीडियो बेटा कैमरे से हाथ हटाओ, अपना चेक कर ले। अगला बेटा औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, मतलब फॉर्मल इनफॉर्मल के अंदर हम फॉर्मल लेटर कर रहे हैं, फॉर्मल लेटर जिसमें फॉर्मेलिटीज निभानी पड़े, तो स्कूल के लिए कर रहे हैं, शिकायत के लिए कर रहे हैं। शिकायत के लिए हम कब करते हैं, जैसे मान लो कोई विभाग आपको किसी का काम पसंद नहीं आता, कोई गलत काम करता है, मान लो पुलिस विभाग गलत काम करता है, मान लो बिजली विभाग से आपको परेशानी है, मान लो पानी विभाग से, सफाई विभाग से आपको परेशानी है, तो आप उस परेशानी या किसी अधिकारी की शिकायत करनी, या किसी अधिकारी को ये लिखना कि ये काम नहीं हो पा रहा है, आप इस काम को कीजिए, या हमें इस चीज़ से परेशानी है, आप इस चीज़ को कीजिए, बेटा उसी को हम शिकायती पत्र बोलते हैं। उसका फॉर्मेट क्या है बेटा सीख ले, क्योंकि फॉर्मेट के ही मेन नंबर होते हैं। क्या मेन नंबर आपकी क्लास में 9th 10th 11th 12th में फॉर्मेट के होते हैं। तो फॉर्मेट क्या है, सबसे पहले आप लिखोगे सेवा में, क्या सेवा में, उसके बाद आप क्या लिखोगे, अधिकारी, जिस भी अधिकारी को आप लिखना चाहते हो। अगर बेटा सफाई वाले विभाग में लिखोगे तो किसको लिखोगे, सफाई अधिकारी, मुख्य मतलब मेन जो होगा, मुख्य सफाई अधिकारी, ठीक। बिजली के अंदर मुख्य बिजली अधिकारी, इस तरह से लिखोगे, ठीक है। अगला विभाग, किस विभाग को लिख रहे हो, बिजली विभाग, पानी विभाग, सफाई विभाग, जो भी आप लिखोगे विभाग, ये हो गया थर्ड। नेक्स्ट, विभाग कहाँ का है, कौन से शहर का है, उसका बेटा शहर का नाम लिखोगे। अगला क्या लिखोगे, विषय लिखोगे कि क्यों लिख रहे हो, और विषय क्या होता है बेटा, कम से कम शब्दों में अपने बारे में, अपनी कंप्लेंट के बारे में लिख देना। फिर कंप्लेंट को डिस्क्राइब तुम नीचे करोगे। मान लो आपके यहाँ पर गंदा पानी आता है, क्या गंदा पानी आता है, तो आपने कहाँ लिखोगे, जल अधिकारी को, मुख्य जल अधिकारी को पत्र लिखोगे। विभाग कौन सा होगा, जल विभाग होगा। शहर कौन सा, अभी अब दिल्ली है तो दिल्ली शहर होगा। विषय क्या होगा, गंदा पानी
हमारे मोहल्ले में या मोहल्ले में गंदा पानी आने हेतु शिकायत पत्र। अब उसमें ये नहीं लिखते हम क्या चाहते हैं, ये सारी चीजें नहीं लिखी जाती। ठीक है बेटा, अगला देखो, नेक्स्ट होता है महोदय। क्या होता है? महोदय मतलब उनका संबोधन। ठीक, फिर बेटा ये चीजें पूरी हो गई। अगर ये आपने लिख ली समझ लो 2 नंबर आपके पक्के हो गए। कितने? 2 नंबर आपके पक्के हो गए। अब बेटा मेन बॉडी। क्या? मेन बॉडी मतलब मेन बात जो आप लिखना चाहते हो, इसको हमेशा कैसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना। क्या? 2 पार्ट्स में डिवाइड करना मतलब अपनी बात को 2 तरीके से कहना। पहले अपनी शिकायत कहना पहले पैरे में, और दूसरे पैरे में आप क्या लिखोगे? जो आप चाहते हो, जो आप चाहते हो। तो मान लो मैंने ये लिखा वहां पे कि हमारे मोहल्ले में पिछले इतने दिनों से, मान लो 1 हफ्ते से गंदा पानी आ रहा है। गंदा पानी आने की वजह से हमें साफ पानी की परेशानी हो रही है, उससे कई बच्चे बीमार हो चुके हैं, हमें बाहर से खरीद कर पानी पीना पड़ता है जो हमें बहुत महंगा पड़ रहा है, और बहुत असुविधाएं हमें हो रही है क्योंकि पीने के अलावा और भी कामों में इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब क्या लिखोगे? ये आपका पैरा हो गया। नेक्स्ट पैरा के अंदर आप लिखोगे तो हम चाहते हैं कि शीघ्र, अतिशीघ्र या जल्दी से जल्दी आप हमारी इस समस्या का हल करें। हमारे यहाँ पर जो गंदा पानी आ रहा है इस समस्या को आप ठीक करें, और मुझे आशा है अब जल्दी से जल्दी हमारा ये काम कर देंगे, हमारे इस काम पे कार्रवाई कर देंगे। बस बात खत्म। बेटा बॉडी में बहुत ज्यादा सत्संग लिखने की जरूरत नहीं है। कई बच्चे क्या सोचते हैं, ये नहीं आया तो कोई बात नहीं, छोटा मोटा लिखो, इतना बड़ा लेटर लिख देते हैं बीच में और लगता है कि नंबर दे देगा टीचर। बेटा नंबर नहीं देगा टीचर। क्यों? सारा काम तो फॉर्मेट का है। सारा काम क्या है? फॉर्मेट का है। आप कैसे फॉर्मेट को फॉलो करते हो उसके नंबर मिलते हैं। क्या? फॉर्मेट को फॉलो करने के नंबर मिलते हैं बेटा, समझ गए? अच्छा, नेक्स्ट आप क्या लिखोगे अपने बात लिखने के बाद? धन्यवाद। ये आपका 8वां पॉइंट। अगला आपका नाम। आप भवदीय है, कौन है आप? या तो भवदीय लिखूंगा या भवदीय, बात दोनों की एक ही होती है, इसका मतलब है आपका। आगे लिख दो शुभचिंतक। आज्ञाकारी तो नहीं लिख सकते आप, रोज तो उनकी बात मानते नहीं हो, तो आपका शुभचिंतक। स्कूल वाले आज्ञाकारी लिखते हैं, आपका शुभचिंतक। ठीक है, अगर या वेल विशर बोलते हैं इंग्लिश में। आपका नाम, और बेटा नाम इसके अंदर कुछ भी डाल दो, या तो लेटर में खुद दे देगा आप अशोक हो या आप शिवानी हो और आप यहाँ से बोल रहे हो, यहाँ आपका निवास स्थान है, आपको ये परेशानी है, और नहीं तो कुछ भी कोई नाम दे दो XYZ और एक पता दे दो। अब बेटा पता लिखा कैसे जाता है, ये फॉर्मेट मैंने यहाँ लिखा है। पता कैसे लिखा जाता है ये भी फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। क्या? पता बेटा हमेशा शुरुआत होती है उसकी आपके मकान नंबर से। किससे? मकान नंबर से, और उसके बाद गली नंबर से। दोनों है तो दोनों लिखो, एक पता है तो एक ही लिखो। ठीक, अगला आप लिखोगे अपना एरिया। जिस भी जगह पे आप रहते हो, किसी क्षेत्र के अंदर रहते हो ना, शहर में भी कोई जगह की भी जगह होती है वो, है ना। तो मान लो हम जिस जगह रहते हैं उस जगह का नाम है वेस्ट गोरख पार्क। क्या नाम है? या बाबरपुर बोलते हैं। क्या? बाबरपुर। ठीक, अब गांव कौन सा लगता है? शाहदरा। कौन सा? शाहदरा इलाका लगता है। और शहर कौन सा लगता है? दिल्ली। तो अब बेटा इस तरीके से इस फॉर्मेट में अपने एड्रेस को यहाँ पर मेंशन करोगे यहाँ पे, और यहाँ मत लिख देना पता। तो यहाँ पर जो मैं पता बता रहा हूँ शहर का नाम, यहाँ पर पूरा एड्रेस डालने लगे उसके ऑफिस का, नहीं, बस बेटा उसके शहर का नाम डालना या एरिया का नाम डालना काफी होता है। अब ठीक है बेटा, ओके। तो बेटा लेटर राइटिंग के अंदर हम लास्ट पे आ चुके हैं, इनफॉर्मल लेटर्स के अंदर। मतलब फॉर्मल लेटर्स के अंदर हम स्कूल और कंप्लेंट लेटर कर चुके हैं। अब हमने क्या करना है? इनफॉर्मल लेटर करना है। इनफॉर्मल मतलब जहाँ पर औपचारिकता की जरूरत नहीं होती, फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं होती। मतलब हम अपने रिलेटिव्स को जब पत्र लिखते हैं, अपने लवर को लिखते हैं, अपने फ्रेंड को लिखते हैं, अपनी मम्मी को लिखते हैं, अपने पापा को लिखते हैं, अपने दोस्त को लिखते हैं, अपनी बहन को लिखते हैं, तो बेटा वहां पर हमें फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं होती। फॉर्मेलिटी जैसे धन्यवाद, आपका ये, आपका वो, ये सारी चीजें लिखने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती। और बेटा लेटर लिखते हुए हम बहुत ज्यादा फॉर्मल शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, अगला देखो, यहाँ पर बेटा सबसे पहले शुरुआत टू द ये नहीं होती। इसके अंदर बेटा कैसे शुरुआत होती है? फर्स्ट होता है आपका खुद का एड्रेस आएगा, सेंडर्स एड्रेस। सबसे पहले अपना एड्रेस लिखना। क्या? अपना एड्रेस लिखना। एड्रेस लिखने का फॉर्मेट मैं बता चुका हूँ अभी। कैसे? मकान नंबर, गली नंबर, एरिया, गांव एंड देन शहर। अब कोई बोलेगा भैया मेरा तो गांव है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, हटाओ शहर लिखो। कोई बोले भैया मेरा मकान नंबर ही नहीं है, तो गली नंबर तो है, गली नंबर लिखो। समझ में आ गया? अगला देखो, गैप दो। क्या दो? गैप दो। और गैप के बाद क्या लिखो? जिसको भेज रहे हो, जिसको भेज रहे हो, जिसको रिसीव करना है, रिसीवर का एड्रेस डालो। इसका रिसीवर का एड्रेस डाल दो। फिर बेटा अपना संबोधन डाल दो। संबोधन में क्या होता है? वही, या तो रिस्पेक्टेड या डियर, डियर फ्रेंड, है ना, या रिस्पेक्टेड मॉम, है ना, या डियर मॉम लिख सकते हो आप उसमें, डियर मॉम, कोई बात नहीं, है ना, या माय डियर फ्रेंड, है ना, आप लिख सकते हो। और बेटा फिर मेन बॉडी पे आ जाते हैं। मेन बॉडी के अंदर हम क्या लिखेंगे? वही 2 पार्ट्स में डिवाइड करना। इसमें बेटा प्रॉब्लम्स तो कुछ होती ही नहीं, ज्यादातर हम प्रॉब्लम्स के लिए पत्र कम लिखते हैं, पापा मम्मी को ही लिखते हैं
कि मम्मी किताबों के पैसे खत्म हो गए, भेज दो। तो अगर ऐसे लिख रहे हो कि मम्मी को पत्र लिखना है, किसके लिए लिखना है, किताबें खत्म हो गई, पैसे खत्म हो गए बुक्स के लिए, तो मम्मी मेरा नया सेशन शुरू हो गया है, सारे किताब पहले पैसे खर्च हो चुके हैं, मुझे क्या करो कुछ। अब मैंने अपनी सारी प्रॉब्लम बता दी, तो सेकंड पार्ट में क्या लिखोगे, आप मुझे इतने इतने पैसे भेज दो ताकि मैं अपनी ये किताबें ले सकूं, ट्यूशन फीस भर सकूं, जो भी आपकी जरूरत है। ठीक है, ये हो गया मेरा काम, 2 पार्ट्स हो गए। उसके बाद यहाँ पर थैंक यू नहीं लिखते एंड में, क्या थैंक यू नहीं लिखते, सीधा क्या लिखते हैं, आपका या योर्स, क्या जो भी आपका रिलेशन है, सेंडर से रिसीवर से जो भी आपका रिलेशन है। मम्मी को लिखा है तो कौन होगा, सन होगा, पापा को लिखा है तो सन होगा, बहन को लिखो तो ब्रदर होगा, भाई को लिखोगे तो ब्रदर होगा, दोस्त को लिखोगे तो फ्रेंड होगा, एंड देन लास्ट में आपका नाम होगा। अगर नाम गिवन है लेटर में, ये आपका नाम है, ऐसे से आपका लेटर लिखना है, तो अच्छी बात। हो सकता है आपको एड्रेस भी गिवन होगी, इस एड्रेस पे आप रहते हैं, यहाँ पर आपको भेजना है। और अगर ना दे रखा हो तो बेटा ये भी बनावटी लिखना, ये भी बनावटी लिखना, और नाम की जगह पे लिख देना XYZ, क्या XYZ कुछ भी, लेकिन अपना रियल नेम नहीं लिखते। और बेटा फ्लो में या क्लास मत लिखने लग जाना, है ना, ये सब नहीं होता इसमें। ठीक है बेटा, इसी के साथ आपके लेटर की ये वीडियो खत्म।